आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सम्राट। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि गौरव गोगोई की पत्नी ने पाकिस्तान में एक संस्था में काम करती थी। गौरव गोगोई कांग्रेस नेता हैं। उनकी पत्नी के बारे में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में एक संस्था में काम करती थी। शादी के बाद उन्होंने भारत में काम करना शुरू किया, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से वेतन मिलता रहा। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत में बैठकर एक दुश्मन देश से वेतन लेते रहना चिंता का विषय है। उन्होंने 9 बार पाकिस्तान का दौरा भी किया। वे गौरव गोगोई को भी पाकिस्तान लेकर गई थी। भारत का एक सांसद पाकिस्तान में 10 दिन कैसे बिता सकता है? उन्होंने कहा है कि हमने ये सवाल पूछे हैं। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को आप आकस्मिक टिप्पणी से नहीं टाल सकते। देखिए, ये जो बात है इसमें आई विल जस्ट फ्लैग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। गौरव गोगोई's wife worked initially in Pakistan in a particular organization. After marriage, she joined in India, but she was continued to be managed by the Pakistani authority, and she used to get salary from Pakistan through a pass-through mechanism. Sitting in India, taking salary from an enemy country and submitting periodic report on the political development in India, these are matter of great concern. Simultaneously, she visited 9 times to Pakistan from India, as well as she took Mr. Gaurav Gogoi to Pakistan. The visa was given at the request of Ministry of Interior, and he stayed 10 days there. Now, how a MP from India can be invited by Ministry of Interior, and in how he spent that 10 days in Pakistan? These are the questions we have asked. Apart from that, Gaurav Gogoi surrendered the Indian passport of both of his children and facilitated getting British passport. His wife already has a British passport. So these are the questions we asked, and I hope that Mr. Gogoi will come clean on these questions. Sir, these are serious allegations, but Gaurav Gogoi has tweeted and he is calling it just a flop show. You see, he has to understand that in a matter of serious national security, and when it comes to Pakistan, you know about Operation Sindoor, Kargil, the war we fought with Pakistan. I think you cannot divert this topic with casual remarks. You have to answer. Today you answer, or tomorrow you answer. You have to answer this. Sir, how do you see the overseas remark? वो पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूँ। उनको भी बोलना सही है मेरा साथ। इसलिए भारत में हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है। हम कहाँ से बांग्लादेशियों को देने जाऊँगा? आई थिंक मेरा तो कोई बातचीत नहीं होता है ओवैसी से। वो बोल रहा है मुझे 2 रुपया देगा। मैं बोला चलो 2 रुपया लेने में जाऊंगा तो फ्लाइट का खर्चा बहुत होगा, आप मुझे दे दो, यहाँ आके मैं ले लूँ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आज का महत्वपूर्ण दिन दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने का दिन है, जिस दिन उन्होंने अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जताया और दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायक विधानसभा में भेजे। आज हमने दिल्ली की जनता को 500 नई ईवी बसें दी हैं, जिससे अब दिल्ली में ईवी बसों का आंकड़ा 4000 तक पहुंच गया है। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, 8 फरवरी का ये दिन दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने का दिन, जिस दिन उन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जताया और दिल्ली में 48 विधायक
भारतीय जनता पार्टी के बना करके विधानसभा में भिजवाए। आज ये रामलीला मैदान में हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हमने दिल्ली की जनता को 500 नई ईवी बसेस दी, जिससे हमारा दिल्ली में ईवी बसेस का जो फ्लीट है वो 4000 तक पहुंच गया है, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य से अधिक है, सबसे ज्यादा है। आज दिल्ली में ईवी बसें सबसे ज्यादा मात्रा में हो पाई हैं। ये दिल्ली के पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम साबित होने वाला है। मैं दिल्ली की जनता को आज बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिनके आशीर्वाद से दिल्ली में कमल फूल सरकार बन पाई। और ये 365 दिन हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पूरी सरकार केवल और केवल दिल्ली के विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए काम करती रही। मैं दिल्ली को मेरा बहुत बहुत पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि 35 वर्ष पुराने मामले में अगर एकदम से तात्कालिकता आई है तो उसके पीछे की कहानी कुछ और है। अगर इस तरह के उपकरण प्रतिशोध में इस्तेमाल होने लगे तो अनुसंधान सिफर होगा। जहां तक जो मीडिया में खबरें आ रही है ना, कोई 35 वर्ष पुराना मामला है। जाहिर है कि उसमें अर्जेंसी अचानक से अगर आई है तो उसके पीछे की कहानी कुछ और होगी। वो कहानी तो नहीं है जो परोसी जा रही है। बस मुझे इतना कहना है कि अगर इस प्रकार के उपकरण वेंडेटा में इस्तेमाल होने लगे तो अनुसंधान सिफर हो। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि पप्पू यादव का इतिहास वही रहा है। 1990 के समय वे लोग कैदी वार्ड में ही रहते थे और कैदी वार्ड से बिहार से अपना क्राइम सिंडिकेट चलाते थे। 35 साल बाद फिर से उन्हें पुनः उसी कैदी वार्ड में देखना जिंदगी एक सर्किल है। पप्पू जी का इतिहास वही रहा है और जब परसों रात को वह कैदी वार्ड में एडमिट हुए तो मुझे यही लगा कि जीवन एक पूरा चक्र है। जब हम लोग 90 के दशक में इंटर्न होते थे तो 90 के समय में वह लोग कैदी वार्ड में ही रहते थे। कैदी वार्ड से पूरे बिहार में अपना क्राइम सिंडिकेट चलाते थे और कांड करने के बाद पुनः पटना मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में पहुंच जाते थे। और फिर से उनको 35 साल बाद पुनः उसी कैदी वार्ड में देखना, जीवन एक सर्किल है। आप जितनी हत्याएं करते हैं, जितने क्राइम करते हैं, जितनी स्मगलिंग करते हैं, सबका हिसाब आपको यहीं पे देना। मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। और उन्होंने कहा कि हमारे बीच ऊर्जा, आधारभूत संरचना और उत्पादन में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि हमारा बीजेपी और आरएसएस से सवाल है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के बारे में क्या कहती है। आपने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की, आपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के लिए लाखों करोड़ रुपए जनता का पैसा इस्तेमाल किया। अब सरकार अमेरिका से सहमत हो रही है कि हम टैरिफ कम करेंगे तो अमेरिकी इंडस्ट्रियल सामान यहां आएगा। फिर PLI में आपके बैक सेक्टर का क्या होगा? उन्होंने सवाल पूछे हैं और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कहा है कि हम
550 बिलियन का व्यापार करेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि किसानों के प्रोडक्शन का क्या होगा, यहाँ के कृषि बाजार का क्या होगा। पर एक और सवाल, इन्हों नहीं समझते, मेरे को मालूम इनके ऊपर से जा रहा, और जान दो, छोड़ दो उसको। हमारा सवाल बीजेपी आरएसएस से है। मोदी गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया बोलती है, क्यों बोलती? टैरिफ प्रोटेक्शन होना, आपने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू किए, आपने लाखों करोड़ रुपए पब्लिक के इस्तेमाल किए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए। अब गवर्नमेंट अमेरिका से एग्री कर रही है कि हम टैरिफ कम कर देंगे, तो यूएस के, अमेरिका के इंडस्ट्रियल गुड्स यहां आएंगे, तो जो पीएलआई में जो आपके बैक सेक्टर्स है उनका क्या होगा? फिर ये सब्सिडाइज्ड यूएस से आएंगे। तो एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको नहीं बचा पाएंगे, ना इसमें कोई सनसेट क्लॉज है, ना सीक्वेंसिंग है जो आपने ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो फिर आप ही ये मोदी सरकार, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कहेंगे आत्मनिर्भर भारत, ये सब खत्म हो जाएगा। पीएलआई कहां रहेगा? ये दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल ये है कि मोदी बोल दिए हैं ट्रंप को कि हम $550 बिलियन का ट्रेड करेंगे। इंटेंड यानी हमारा इरादा है। फिर अगर आप ये इरादा कर रहे हैं तो फिर ये तो बताओ कि अगर किसानों का प्रोटेक्शन क्या होगा, यहां की एग्रीकल्चर मार्केट का क्या होगा। चौथा सवाल यह है, यहां से सामान जाएगा तो 18%, वहां से आएगा तो व्हाइट हाउस की जो मीडिया की एडवाइजर है या जो भी बोलिए स्पोक्स पर्सन है, वो कह रही है कि इंडिया विल रिड्यूस इट टू 0%, यानी मैं भी जाऊंगा तो 18%, वहां से आएगा तो 0। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अलवर की जो हमारी धरोहर है, टाइगर संरक्षण, इसके प्रति जागरूकता, समाज में फिटनेस के प्रति जागरूकता, समाज में आपस में भेदभाव भुलाकर छोटा बड़ा, अमीर गरीब, विद्यार्थी सभी लोग अलवर के लिए एक साथ दौड़े, टाइगर संरक्षण के लिए दौड़े। पीएम मोदी का जो मंत्र है स्वास्थ्य के लिए दौड़े, और उन्होंने कहा कि मैं हृदय से सभी का धन्यवाद करता हूं। अलवर की जो धरोहर है हमारी, टाइगर कंजर्वेशन, उसके प्रति जागरूकता, समाज में फिटनेस के प्रति जागरूकता, समाज में आपस का भेदभाव भुलाकर छोटा बड़ा, अमीर गरीब, विद्यार्थी बुजुर्ग सब लोग एक साथ अलवर के लिए दौड़े, टाइगर कंजर्वेशन के लिए दौड़े, और प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है स्वास्थ्य है उसके लिए दौड़े। मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं अलवर की सभी संस्थाओं को जिन्होंने बड़ी तत्परता से इसमें भाग लिया, हजारों नागरिकों को जिन्होंने इसको सफल किया, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आए सभी धावकों को जिन्होंने इसमें भाग लिया। हम इसके माध्यम से अलवर में स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं। अलवर नगर निगम को, प्रशासन को, जिन्होंने 21 किलोमीटर नहीं पूरे अलवर की सफाई करी, सभी शिक्षा संस्थानों को, सभी कर्मचारियों को और मेरे सारी टीम को, ये वास्तव में मेरे लिए भी एक भावुक क्षण है। मैं इतना सफलतापूर्वक देख रहा हूं। और देखो, ईश्वर की दी हुई इस जीवन में कोई आगे पीछे नहीं होता। जो दिव्यांग भी होते हैं वो भी इंटरनेशनल एथलीट के साथ दौड़ सकते हैं। तो ये जो एकता का संदेश है, ये जो भावुक होने का संदेश है, ये जो आप उत्साह देख रहे हो, उमंग देख रहे हो, सुबह सुबह आपको इतना उत्साह और उमंग मिल रहा है, लोगों का प्रेम मिल रहा है, ये प्रेम बरसता रहे, अलवर आगे बढ़ता रहे। मंत्री रामकृपाल यादव और इंग्लैंड में बर्किंघम शायर काउंसिल की मेयर प्रणया भारद्वाज ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना की। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि मैं आज भगवान महाकालेश्वर का दर्शन किया, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं महाकालेश्वर से आराधना करता हूं कि सबको सुखी रखे और सबको समृद्धि दे। वहीं इंग्लैंड में बर्किंघम शायर काउंसिल की मेयर प्रणया भारद्वाज ने कहा कि यहाँ मैं दूसरी बार आई हूँ और भस्म आरती में हिस्सा ली हैं।
मैंने इसका बहुत आनंद लिया। मैं आज आया, भगवान महाकालेश्वर का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। मैं महाकालेश्वर से आराधना करता हूं कि सबको सुख में रखें, सबकी समृद्धि हो, पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार, पूरा पटना और हम सब लोग बाबा का आशीर्वाद लेते रहें और अपने कामों में लगे रहें ताकि देश की तरक्की हो सके। जो आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और विकसित भारत का सपना है, तो हम सब लोग मिलकर पूरा करें। जय श्री महाकाल, नमस्कार। मैं प्रेरणा भारद्वाज है, जहाज क्रॉस की मेयर, और ये सेकंड टाइम बस महाआरती में मध्य प्रदेश में। I really enjoy it. Since I came last year, I was thinking in my mind, when can I come back to the Bas Maharti and have Shri Mahakal's blessing again? So I'm really grateful to have the opportunity to be in the Bas Maharti for a second time, in the second day running, and I really hope for the third year I can come back and do Bas Maharti again. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।